हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? कैसे चल रहा है आप लोगों का शैली वेसी ब्रह्मचर्यता नो फैप सिमन रिटेंशन फोर्स रिटेंशन वाट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा डिफ़िकल्ट टाइम आ गया है एंड उस डिफ़िकल्ट टाइम में आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो कि यहाँ से आपको क्या करना चाहिए। और मेरे लाइफ में भी ऐसा टाइम आया था जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे रिस्क लेना चाहिए या कंफर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रहा था, बट मैंने उस टाइम पे रिस्क को चुना एंड मुझे उस रिस्क ने फ्रीडम दिलाया। एंड इसलिए मैं कहता हूँ कि रिस्क विथ फ्रीडम इज़ बेटर देन कंफर्ट विथ स्लैबरी। मतलब वो रिस्क बढ़िया है जो तुमको फ्रीडम दिलाए, वैसा रिस्क लेना सीखो। जब मैं डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था एंड उसमें सफ़र करते करते मुझे अराउंड 1 ईयर हो गए और मुझे लगता था कि मैं ठीक ही नहीं हो पाऊँगा, ठीक ही नहीं हो पाऊँगा एंड मैं निकल ही नहीं पाऊँगा, ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। एंड मेरा मेंटल स्टेट लगभग पागलपन तक चला गया था। इवन मुझे 100 मीटर जाने में डर लगता था। मुझे लगता था कि मैं 100 मीटर भी गया अपने घर से निकलकर तो मैं खो जाऊंगा, मैं घर पे आ ही नहीं पाऊंगा। मेरा मेंटल कंडीशन इतना पुअर हो गया था, इतना गंदा हो गया था मेंटल कंडीशन। तो समझ सकते हो मैं किस लेवल तक गया था डिप्रेशन में। और वहाँ से खुद को उठा लिया मैंने विदाउट मेडिसिन, विदाउट एन साइकेट्रिस्ट हेल्प। मतलब मैंने कोई साइकेट्रिस्ट हेल्प नहीं लिया, कोई मेडिसिनल हेल्प नहीं लिया। मैंने रिस्क को चुना एंड मेरी हीलिंग स्टार्ट हो गई थी। मैंने यूनिवर्स पे यकीन किया, गॉड पे यकीन किया एंड खुद से ही वो सारे प्रॉब्लम्स को मैंने ठीक किए थे। तो आपकी लाइफ में कितना भी डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा हो, कितना भी डिफ़िकल्ट टाइम, एंड उसको उस टाइम पे आपको रिस्क को चुनना चाहिए उसको ठीक करने के लिए, ना कि कंफर्ट को चुनना चाहिए। अगर मैं उस टाइम पे मैं मेडिसिन को चुनता, मैं साइकेट्रिस्ट के पास दौड़ता एंड मेडिसिनल हेल्प लेता, तो शायद मैं अभी तक ठीक नहीं हो पाता। एंड वो प्रॉब्लम जो मेरा जो भी डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, एंजाइटी की प्रॉब्लम थी एंड डिप्रेशन से रिलेटेड हज़ारों सिम्टम्स आते थे मुझे मेरे बॉडी में एंड थॉट्स तो पूछो मत कितने आते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया होता तो मैं अभी तक ठीक हो पाता। क्योंकि जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है, मतलब ये प्रॉब्लम बहुत कम लोगों को होती है और जिनको भी हो जाती है ना, वो लगभग फंसे रहते हैं। क्योंकि उनके अंदर इतना गट्स नहीं बचता है और वो उतना रिस्क नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इसमें डर बहुत ज़्यादा लगता है, फियर बहुत ज़्यादा लगता है एंड कुछ क्लियर नहीं हो पाता है, कुछ क्लैरिटी नहीं रह पाती है तुम्हारे ब्रेन में। ब्रेन इतना कंफ्यूज हो जाता है। तो हमें बहुत एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। हम चाहते हैं कि हमारी कोई हेल्प करे और ऐसे कंडीशन में हम साइकेट्रिस्ट को बदलते रहते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास दौड़ते रहते हैं और हम ठीक नहीं हो पाते हैं। हम मेडिसिनल हेल्प लेना जब स्टार्ट कर देते हैं और वो मेडिसिन हमें करता क्या है, मेडिसिन जस्ट हमको रिलैक्स करता है एंड हमें लगता है कि हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। बट जैसे आप मेडिसिन छोड़ोगे ना, उस मेडिसिन को छोड़ते ही आपके सारे प्रॉब्लम्स फिर से रिवर्स हो जाते हैं, सारे प्रॉब्लम्स फिर से आएंगे एंड आप इसका साइकिल चलते रहेगा, ब्रेक ही नहीं होगा। एक मेरे पापा के फ्रेंड हैं, उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई, वो डिप्रेस हुए एंड उन्होंने रिस्क को नहीं चुना, उन्होंने रिस्क नहीं लिया एंड उन्होंने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया एंड अभी 15-20 साल हो गया, अभी भी उनका मेडिसिन चलता है एंड अभी तक वो ठीक नहीं हो पाए हैं। अभी भी उनकी लाइफ मतलब ख़त्म सी है, मर से गए हैं समझो। तो इसलिए मैं तुमको सजेस्ट करता हूँ, तुम रिस्क को चुनो, चाहे ज़िंदगी में कितना भी डिफ़िकल्ट टाइम हो,
कितना भी बुरा टाइम हो, चाहे तुम्हारी मौत ही सामने क्यों नहीं खड़ी हो, तुम रिस्क को चुनना हमेशा। एंड तुम जिस टाइम तुम रिस्क को चुनोगे, उसी टाइम से ये सारा यूनिवर्स तुम्हारे लिए वर्क करना स्टार्ट करेगा। उसी टाइम से ये यूनिवर्स को वैसे लोग पसंद हैं जो रिस्क लेते हैं। यूनिवर्स को वैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो डरपोक हैं, जो मरने से डरते हैं, जिनका बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, वैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। यूनिवर्स को वही लोग पसंद आते हैं जो अपने लाइफ को रिस्क में डालते हैं, और वहाँ से तुम्हारे लिए यूनिवर्स वर्क करना स्टार्ट करता है। एंड जिसके लिए भी यूनिवर्स वर्क करना स्टार्ट कर देगा, उसकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होनी है। हम यूनिवर्स में बिलोंग कर रहे हैं ना, तो यूनिवर्स जिस टाइम से हमारे लिए वर्क करना स्टार्ट करेगा, उस दिन से हमारी सारी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। चाहे किसी भी प्रकार का तुम्हारा डैमेज हो रखा है, वो सारा डैमेज फुलफिल होने लगता है, क्योंकि यूनिवर्स उस दिन से हमारे लिए वर्क करना स्टार्ट करता है। जिस दिन से हम रिस्क लेना स्टार्ट करते हैं, हम खुद को रिस्क में झोंकना स्टार्ट करते हैं, तो अपने लाइफ में डिसीजन लो। एंड कितना भी रिस्क लगता है, उस रिस्क को उठाओ, उस रिस्क में खुद को झोंक दो। अगर तुमको यूनिवर्स का साथ चाहिए तो, और तुमको स्लेवरी चाहिए, गुलामी चाहिए, तुमको गुलाम बनकर जीना है, तो तुम किसी और चीज़ का हेल्प लो, तुम कंफर्ट का हेल्प लो, तुम जस्ट थोड़े दिन के लिए रिलैक्स हो जाओगे। बट वो प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी, वो प्रॉब्लम्स रहेंगी तुम्हारे लाइफ में, और हमेशा रहेंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था कि रिस्क लो। तुमको लाइफ में बेहतरीन करना है, तुम रिस्क में खुद को झोंको। तुमको कुछ भी करना है, तुम रिस्क लेना स्टार्ट करो। तुम रिस्क लोगे, तुम्हारे लिए यूनिवर्स वर्क करना स्टार्ट करेगा। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, और इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी। बाय एंड थैंक यू।